बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ कीमा बनाने की बहुत ही मज़ेदार शानदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। कीमा आपने बहुत तरह का बनाया भी होगा और रेस्टोरेंट्स में भी खाया होगा, लेकिन इस कीमे की रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बाहर का कीमा भूल जाएंगे और हर बार इसी तरीके से कीमा बनाएंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़े का टेस्ट होगा इस कीमे का। तो आप इस रेसिपी को एज इज़ फॉलो कीजिएगा और हमें अपने फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। इस मज़ेदार कीमे को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। आप पैन, कढ़ाई कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैंने आधा कप तेल का शामिल कर दिया है। तेल डालने के साथ ही मैंने यहाँ पे 500 ग्राम यानी आधा किलो कीमा लिया था और वो कीमा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये हाथ का बना हुआ कीमा है और इसमें थोड़ी सी चर्बी भी मौजूद है। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब हमें इस कीमे को इतना भूनना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और पानी ड्राई हो जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम हीट पर इस कीमे को भूनने में। कीमा एक दफ़ा अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसमें एक दरमियानी साइज़ का प्याज स्लाइस करके वो शामिल कर दिया है। साथ ही साथ 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, छिलका उतार के स्लाइस करके वो शामिल कर दिए। 1 से 2 हरी मिर्चें ली थी जिनको चॉप करके शामिल किया। 1 खाने का चम्मच लेवल कुटा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच लेवल करके ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच बारीक कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच हल्दी का शामिल किया है। तमाम मसाले लेवल करके 1-1 खाने के चम्मच के हैं। सिर्फ हल्दी 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल की है। इन तमाम मसालों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे इस कीमे के साथ और फिर मैं ढककर कवर करके इसको रख दूँगी पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद जो कीमा है हमारा वो भी गल गया है। जो प्याज टमाटर हमने इसमें शामिल किए थे वो भी अच्छे से गल गए हैं। थोड़ा सा मॉइस्चर इस स्टेज पर इसमें मौजूद होगा तो मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया था और फिर इसका ये जो मॉइस्चर है वो सारा ड्राई कर लिया था। जब एक दफ़ा कीमा इस स्टेज पर आ जाएगा तो अब हम इसमें चूल्हा हल्का करके दही शामिल कर देंगे। मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच दही के लिए थे और अच्छे से फेंट कर दही इसमें शामिल किया है। चूल्हा हल्का रखते हुए दही शामिल करेंगे ताकि लम्स ना बने और फिर जब एक दफ़ा अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो फिर हम चूल्हा तेज़ करके इसका पानी भी ड्राई कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बेहतरीन कीमा बनकर तैयार होगा। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने दही शामिल किया था उसका भी पानी ड्राई होना शुरू हो गया है, साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया। तो इस स्टेज पर मैंने 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का इसमें शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, जो नॉर्मल गरम मसाला होता है हमारे घरों में, वो शामिल किया है। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच बारीक कटी हुई जो है वो अदरक शामिल कर दी है और 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से स्लाइस करके वो इसमें शामिल कर दी हैं मैंने। एक दफ़ा हल्के से बिल्कुल इसको मिक्स करेंगे और फिर 1 से 2 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। ऑयल ऊपर आ जाएगा और हमारा ये जो कीमा है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। पराठे के साथ, नान के साथ आप ये कीमा सर्व कर सकते हैं। नाश्ते में बनाया जा सकता है, दोपहर के खाने में, डिनर में, किसी भी दावत में आप इस कीमे को बना सकते हैं। यकीनन खाने वाला इस कीमे की तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। कोई इसमें हमें कोयले का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई इसको ख़ास मसाला नहीं डालना है। चंद एक मसालों के साथ ही मज़े का ये कीमा बनकर बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।